ये है एरीज सन मून राइजिंग की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, फेब का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। सो फर्स्ट थिंग, मुझे लगता है बहुत हद तक आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपका फोकस रहेगा, क्योंकि जहाँ अगर देखा जाए अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एयर की एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से जो आपका थॉट प्रोसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द हायरोफेंट कार्ड। बट जो ओवरऑल थीम मैं देख रही हूँ आपके पूरे महीने का वो ये है कि डीप कमिटमेंट। ओके, जो भी चीज़ के तरफ, चाहे आपके बिलीफ सिस्टम से हो जाए या जस्ट आपके काम के क्षेत्र में, लव लाइफ के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में, आप आप दिखाओगे कि आप काफ़ी, आपको चीज़ें स्टेबल चाहिए। ओके, डीप कमिटमेंट चाहिए एंड लाइफ वो चीज़ आपको दे भी रही है। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस्ड हो एंड वो चीज़ आपको मिल भी रही है। एंड बहुत सारे लोग, अगर आप सिंगल हो तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि यू माइट गेट इनटू सम सीरियस रिलेशनशिप। मैं वही चीज़ आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट एंड यहाँ पे एम्प्रेस है और एम्परर है। ओके, ये जो दो कार्ड हैं यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर यूजुअली सोलमेट कनेक्शन की बात करता है, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप की बात करता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपका जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो चीज़ है। चीज़ें बहुत स्टेबल रहेंगी। आप अपने मैस्कुलिन फेमिनिन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो बहुत बैलेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन द सेंस लाइक आपका एक दूसरे के तरफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल प्यार बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एक दूसरे की अहमियत समझना, एक दूसरे की कदर करना, वो चीज़ मैं आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि यू माइट एंड अप विद समवन। ओके, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक सिंगल एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज़ बताता है कि ओके, इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड, स्ट्रॉन्ग, लॉयल, उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि आप बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड हो अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ। एरीज इज़ वेरी मच इन पावर। ओके, आप अब इस दौरान पे बहुत अपने पावर में रहने वाले हो, अपने एनर्जी में रहने वाले हो एंड फूलिश एक्ट नहीं करोगे। इन द सेंस ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ कि हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि एरीज इज़ अ बेबी साइन। ओके, सबसे पहला साइन है अगर देखा जाए तो यूजुअली एरीज की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ओके, पहला मेरा पेट पर भरना चाहिए एंड देन आई विल थिंक अबाउट अदर्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे अपने नीड्स, दे मेक श्योर कि उनकी नीड्स मीट हो रही हैं, उसके बाद सबका देखभाल करेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी है। कभी कभी थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज सेल्फिश। ओके, बहुत अच्छी साइन है एक्चुअली एरीज। व्हाई डू आई से दैट, मैं खुद भी एक एरीज हूँ। ओके, तो इस हिसाब से विद द एम्परर कार्ड, एम्परर कार्ड आपको क्या समझाने की कोशिश करता है, जैसे ही समय बीतता जाता है आपको वो विजडम मिलता है जो आपको रियलाइज़ करवाता है कि ओके, आपके मतलब लाइफ बस शादी, घर संभालना या पैसे कमाना बस नहीं है। ओके, कुछ करना भी है लाइफ में। तो वो एरीज समझते हैं। तो वही चीज़ एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने पावर में हो, आपको समझ में आ रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, प्रॉब्ली आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि ओके, क्यों लोग मुझे याद रखेंगे। ओके, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम सकती हैं। बट जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, विद द एम्प्रेस, विद द एम्परर कार्ड, स्पेशली लव रिलेशनशिप, बहुत म्यूचुअल प्यार, कमिटमेंट एक दूसरे के तरफ, वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप में, वही चीज़ आपके लिए देख रही हूँ। एंड देन यू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस टाइप की है, जहाँ पे विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ लाइक आप अपने लाइक यू फोकस्ड ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हो, पर पैसे इट्स लाइक
ऐसा नहीं है कि आप पैसों के बारे में सोच के अपने गोल पे फोकस्ड हो, बस अपने गोल्स पे फोकस्ड हो एंड सोच रहे हो कि अपना गोल कैसे अचीव करना है, एंड ऑटोमेटिकली आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे आपके जो गोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, आपने अपने आप के लिए एक पोजीशन रखा है एंड वो पोजीशन आप पाना चाहते हो, जिसके वजह से अबंडेंस आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, आपके दिमाग में डिसीजन के हिसाब से एक चीज़ जो घूम सकती है वो ये है कि ओके, पढ़ाई किया जाए या बिजनेस किया जाए। ओके, कुछ सीखने का मौका आपको मिल सकता है या आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ सीखना चाहिए। ओके, उस हिसाब से एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, पर उसके नीचे जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो बिजनेस भी करना है, ये भी करना है, क्या किया जाए, दोनों को एक साथ किया जाए क्या। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म बहुत रहेगा आप में, एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगी विद द फूल कार्ड। एंड एरीज अगर देखा जाए, पहले कूदते हैं बाद में सोचते हैं कि ओके ये करना था नहीं करना था, बहुत इम्पल्सिव हो आप अपने लाइफ में, वो चीज़ है। बट यहाँ पे एट ऑफ कप्स बेसिकली ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आपके ख्वाहिशें पूरे हो रहे हैं विद द एट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके लाइफ में पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी इज़ वेरी गुड। ओके, एम्प्रेस, उसके बाद है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के हिसाब से जो भी मेहनत आपने अभी तक की थी उन सारी चीज़ों का फल आपको अभी मिल रहा है अपने लाइफ में। ओके, जो भी हार्डवर्क आपने किया था वो आपको मिल रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द फोर ऑफ कप्स। आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, थोड़ी चीज़ों को मना भी कर सकते हो। मे बी आपको ऐसे सारे ऑफर मिल सकते हैं, कोई आपको ऑफर देना चाहता है, ऐसे सारे ऑफर्स मिल सकते हैं जिनमें एक्चुअली आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो चीज़ हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बाय द एंड ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे हो जाएगा, अपने काम पे हो जाएगा, आप बहुत बिजी हो जाओगे अपने काम से रिलेटेड। मैं वो चीज़ देख रही हूँ विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। जो भी मेहनत आप करने वाले हो उन सारी चीज़ों का फल आपको मिलने वाला है विद द क्वीन ऑफ कप्स। आई फील लाइक आपके जो पार्टनर है बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे इस दौरान पे, आपको समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे, दे लाइक अ सपोर्ट। ओके, आपके जो भी पार्टनर हैं दे वेरी सपोर्टिव इस दौरान पे, मैं वो चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर कार्ड एंड वो है एस ऑफ कप्स। सो विद द टावर कार्ड, क्योंकि टावर के बाद एस ऑफ कप्स होने के कारण अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप्स में कुछ अनकही चीज़ें हैं, अनकही बातें हैं, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर विल ओपन अप। ओके, अपने इमोशंस के बारे में आपको ओपनली बताएंगे, वो कैसा फील करते हैं। ये चीज़ आप के लिए भी लागू हो सकती है, जहाँ पे यूजुअली अगर देखा जाए एरीज अपने इमोशंस को इतनी आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते, स्पेशली जब वो दे फील डीपली मूव्ड या इमोशंस फील करते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, अपने व्यवहार में एक बदलाव देख सकते हो, जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो किस टाइप का आप फील करते हो अपने पार्टनर की तरफ। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, जिसके वजह से आपके जो विद द एस ऑफ कप्स क्या है कि ये जो इमोशंस हैं और बढ़ेंगे। ओके, लाइक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बढ़ेगी। एंड देन यू हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, करियर के हिसाब से तो चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, पैसों के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, पर मैं यही कहूँगी कि करियर में अपने पार्टनर को ना भूल जाएं, क्योंकि इमोशनली वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली आपके लिए हैं, पर आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज सन मून राइजिंग, अगैन यहाँ पे एरीज है, तो आप बहुत अपने एलिमेंट में हो। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करो बट यू डोंट डू एनीथिंग फॉर देम। सो इस हिसाब से विद द एस ऑफ कप्स मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने पार्टनर की तरफ बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपके पार्टनर तो अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। ओके, अगर कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ भी होता है, लाइक जस्ट टेल देम। ओके,
एंड चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना सीखें। ब्लंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे आप बस मुंह पे बोल देते हो, पर थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करें। डोंट यू मिस मी। तो ये चीज़ है कि आप अपने काम में इतना व्यस्त हो कि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो। ओके, एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी। देखिए, अगेन इट्स द सेम एनर्जी। आई फील यू डोंट लव मी। आई फील लाइक आपका जो पार्टनर है, दे आर लाइक, दो यू लव देम, आप मतलब क्योंकि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, उनको प्यार नहीं दे रहे हो, दर इज़ लाइक यू सो अपने काम के बारे में आप इतने, अपने काम में ही आप इतने इन्वॉल्व हो कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। ओके, तो चीज़ों को ख़राब ना करें आपके बीच। ओके, चीज़ें अच्छी हैं। आई वेयर अ मास्क व्हेन इट कम्स टू यू। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको अगर हर्ट हुए हैं आप, तो आप एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो प्लीज़ लिसन टू देम। ओके, मैं वही कहूँगी। Your relationship will improve, and then mind games. Usually Kingo wants pull and push का गेम खेलते हैं, but I have eyes only for you, and then they realize your worth. Okay, आपकी अहमियत समझते हैं ये इंसान। Okay, just pick up the damn phone. ओके, मैरिज ऑन द कार्ड्स। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप शादी कर सकते हो। अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं हो तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैरिज कार्ड्स हैं आपके पास। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।